हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोहरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर जो बैन है अब वो बढ़ता जा रहा है भारत के द्वारा, और ख़ास तौर से सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करीब करीब जिनमें भी चाइना का पार्टिसिपेशन हो सकता है उनको किसी न किसी टेक्निकल रीज़न के कारण रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि करीब करीब 25% FDI रेस्ट्रिक्ट की जाएगी चाइना के लिए। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर निकल के आई है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ज़्यादा करके जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, AIIB या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पार्टली फाइनेंस किए जाते हैं, जब उस किस्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसके अंदर ख़ास तौर से आप किसी भी कंट्री को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। और ये मल्टीलेटरल जो फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं उनकी शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, और ये कंडीशंस कभी भी किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल हालात पे डिपेंड नहीं करती हैं। इनका सीधा कहना होता है कि अगर आप हमसे मदद ले रहे हो तो फिर आप किसी भी हालत में किसी भी कंट्री को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, भले ही वो आपका दुश्मन क्यों ना हो। ये कंडीशंस कई बार आपके गले का फांसी का फंदा बन जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा करके डेवलपिंग नेशंस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे टनल्स हों, हाईवे हों, रेलवे ब्रिजेस हों, या माउंटेन के प्रोजेक्ट्स हों, या फिर आपके किसी भी किस्म के या मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, ये इसके अलावा सीवेज प्रोडक्ट्स हों, वाटर के जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हों, हाइजीन प्रोजेक्ट्स हों, जिनके लिए भी ये वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB वगैरह लोन देते हैं, तो वो हमेशा एक उनकी शर्त रहती है कि आप कभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये इसके लिए भारत सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एजेंसीज़ हमको सपोर्ट कर रही हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं, तो उसके अंदर हम किसी भी चाइनीज़ फर्म को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, वो भी रहेंगी, और अगर वो टेंडर जीत जाते हैं तो काम फिर वही करेंगे। तो ये एक ऐसा ख़ास तौर से एक पेच फंसा हुआ है जिसको भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी किसी भी कंट्री के प्रेशर में काम नहीं करती, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, या कोई भी कंट्री क्यों ना हो, वो अपनी कंडीशंस कभी भी किसी भी कंट्री के लिए चेंज नहीं करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इंडिया को अल्टीमेटली बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे वो चाइना को बार नहीं कर पाएगा, और अगर वो चाइना जीत जाता है तो फिर उसके बाद टेंडर के अंदर तो उसी को ही काम दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही अभी दिल्ली और मेरठ के हाईवे के ऊपर भी हुआ, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जो है शंघाई टनल इंजीनियरिंग को मिला था, जिसको कहा जा रहा था कि कैंसिल किया जाएगा, लेकिन वो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है, तो उसको भारत कुछ नहीं कर पाएगा। वन हैज़ टू कैरी ऑन विद दिस वन। या तो फिर ये कहे कि हमें ADB की फंडिंग नहीं चाहिए, किसी भी कंट्री की फंडिंग नहीं चाहिए, फिर उससे थोड़ी नाराज़गी हो जाती है उनके अंदर कि वो कहेंगे अगर आपको हमारी फंडिंग एक प्रोजेक्ट पे नहीं चाहिए तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट में भी क्यों चाहिए। तो इस ढंग से आप एक तरह से उसके रेड फ्लैग के नीचे आ जाते हैं, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि वो वर्ल्ड बैंक और ADB के रेड फ्लैग के नीचे आए, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, और इनके सहारे दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये था एक एपिसोड, अपनी फीडबैक दीजिएगा।